कैसे आप सभी लोग। एंड फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं फिजिक्स का यहाँ पर आंसर की होने वाला है जीसीसी का बीएससी नर्सिंग का फिजिक्स का आंसर की है इस वीडियो में। एंड अगर आप मैच करना चाहते हो तो शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो देख लेना, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एंड इन फ्यूचर अगर आपको कोई सा भी डाउट रहता है दैट आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इनडायरेक्टली से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले, बट उससे पहले बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। अपकमिंग सारे अपडेट यहीं पर देखने को मिलेंगे बीएससी नर्सिंग के एंड मोर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ इन मरकरी थर्मोमीटर द आइस लूवर मार्क्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड द स्टीम पॉइंट 130 डिग्री एट 40 डिग्री टेम्परेचर व्हाट विल बी, ठीक है। तो 40 डिग्री में टेम्परेचर क्या होगा दैट इज़ 58 डिग्री, ठीक है। फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इजी है 273 कैल्विन, ठीक है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ कैरनेट इंजन 27 डिग्री सेल्सियस, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज़ 25%। द टेम्परेचर ऑफ सॉस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ सी नंबर 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 332 ms एक्सपोनेंट -1। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको जो सेकंड ऑप्शन सही है वो, ठीक है। और ये सेट डी है, तो अगर सेट ए, सेट बी या सेट सी भी आपको मिला तो कोई इशू नहीं, आप वहाँ से भी मैच कर सकते हो। क्वेश्चन सारा एक ही है, ठीक है। आगे पीछे कर दिया इन लोगों ने। ये 50 mH कोयल कैरीज करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट इज़ बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 0.1 जूल। फिर है इन द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय आई इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी 5 एम्पियर देन द RMS वैल्यू, ठीक है। तो RMS वैल्यू इसका क्या हो जाएगा दैट इज़ ए, सॉरी इसका जो RMS वैल्यू जाएगा दैट इज़ बी, ठीक है। फिर जो 8 नंबर है इसका मिसिंग है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल सो दैट प्रोटोन इज ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ 2:1, ठीक है। यहाँ पर रेशियो बोल रहा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज 200 एंगस्ट्रॉम एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम 1 MeV देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम। फिर द रे डायग्राम कुड बी करेक्ट, यहाँ रे डायग्राम दिया हुआ है एंड कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देख सकते हो ये वाला रे ऊपर गया है एंड जो थर्ड वाला वो सही जगह, ठीक है। देखो इफ़ N1 इक्वल टू N2 एंड N1 इज़ ग्रेटर देन Ng, फिर 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन बाय, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 2 कोहेरेंट सोर्स का किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ सारे के सारे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे, बट अभी हम लोग फास्ट मोड में कर रहे हैं, मतलब कि ओनली आंसर सीट में। और शाम तक केमिस्ट्री का भी क्या कहते हैं आंसर की आ सकता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड शेयर कर देना जिसने भी एग्ज़ाम दिया उन लोगों के पास, ठीक है। फिर द यंग स्लेट इन यंग एक्सपेरिमेंट width the ratio 1:25, the ratio of intensity, the maximum and the minimum interference pattern, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ हमारा डी 9/4। फिर है लाइट वेव कैन बी पोलराइज इज देयर ट्रांसफर्स इन नेचर। फिर है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, बेसिकली टाइम इन लोगों ने मारा बट टाइम नहीं होगा, डिस्टेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। सॉरी डिस्टेंस में क्रॉस नहीं मारना है, डिस्टेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ गवर्निंग ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेज इज नॉन एज लॉ गवर्निंग टू चार्ज को यहाँ पर करता है कूलम लॉ। फिर है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया एंड चार्ज क्यू द फोर्स ऑन प्लेट बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन द अदर इक्वल टू, ठीक है। तो जो 17 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ हमारा ये Q²/2E0A। फिर 2 पॉइंट P एंड Q आर मेंटेन एट द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P टू Q, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज़ हमारा 2.24 × 10⁻16 जूल। फिर है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर डिपेंड ऑन टाइम I is equal to 3t² + 2t + 5, 2 charges flowing through the cross section of the wire, टाइम t देख सकते हैं 0 दिया, t को 2 सेकेंड। तो दैट इज़ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 19 का A, 22C। फिर अ बैटरी ऑफ EMF ई प्रोड्यूस करंट I1 एंड I2 when connected to external resistance R1 and R2 respectively, the internal resistance of the battery is, ठीक है। तो बैटरी का क्या बोल रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस, तो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा I1 R1 + I2 R2 अपॉन I1 - I2, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सा भी मिस्टेक हो या फिर
कोई सा डाउट रहे तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। फिर है ये पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स F टू सी एक्स फ्रॉम x to 0 एंड x to x1 द वर्क डन इन द प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन या प्रोसेस में पूछ रहा है, दैट इज हमारा हो जाएगा ये वाला हाफ c x²। फिर है पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट इफ द जी इज टू ग्रेविटेशनल, यहाँ पर दिया हुआ ग्रेविटी दैट 10 ms (2). द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन बी रेज द 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर, दैट इज 1200 लीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर जो स्क्रीन में दिया हुआ है, वहाँ पर कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो रिगार्डिंग BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल या फिर एग्रीकल्चर या फिर ANM JNM, तो जल्दी से जाओ वहाँ पर मैसेज कर दो, ठीक है। एंड टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फेयर रेडियस आर एंड प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पूछ रहा है तो 23 का हमारा हो जाएगा r एक्सपोनेंट -4। फिर है VE and V naught represent the escape velocity and orbital velocity of satellite corresponding to a circular orbit radius r, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। फिर 25 में मूव करते हैं सॉफ्ट हेल्प इन क्लीनिंग द क्लॉथ्स। बेसिकली ये क्या करता है, डेंसिटी डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एंड इन बोहर हाइड्रोजन एटम मॉडल द रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो बेसिकली इसका n² सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्बिट काउंट करने के लिए हम लोग n² का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। 27 का हमारा क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज। फिर हो जाएगा द मास ऑफ लिथियम 7.3 न्यूक्लियस इज 0.04 यूनिट, द लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल न्यूक्लियंस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, पूरा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज 5.6 मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फिर हमारा ये वाला आ गया, व्हाट इज द पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो दैट इज न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिसने हमारा गलत है, ठीक है। द रेडियस ऑफ कॉपर 64/29 न्यूक्लियस इन फर्मी इज गिवन इज r इक्वल टू 0.1 ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा दैट इज हमारा 9.6 नहीं होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर दैट इज 4.8 फर्मी। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर फॉर गेटिंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2 फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका जो 31 का आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा बी -40 सेंटीमीटर। फिर 32 में आते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4.3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ ms एक्सपोनेंट -1 द स्पीड इन वाटर विल बी, ठीक है। वाटर का स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 का, तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 2.67 × 10⁸ ms एक्सपोनेंट -1 द कट डायमंड स्पार्कल बिकॉज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए कॉनकेव लेंस इज 40 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 द फोकल लेंथ विल बी, तो फोकल लेंथ क्या होगा इसका, ठीक है, दैट इज 40 सेंटीमीटर, पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर थिन लेंसेज आर kept in contact the focal length of one of the lens is 20 centimeter. If the focal length of the combination is 12 centimeter then the focal length of other lens, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फोकल लेंथ पूछ रहा है अदर लेंस का, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इफ़ टू वायर्स हैविंग रेजिस्टेंस R and 2R both are joined in series in parallel then ratio of heat generated in this situation applying the same voltage, ठीक है। तो सेम वोल्टेज के लिए क्या होगा, बेसिकली 36 का हमारा हो जाएगा ये करेक्ट आंसर दैट इज़ 2:9, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, बेसिकली इसमें एक PYQ भी है, एक दो PYQ नीट का भी है, ठीक है। तो याद रखना कि नीट से भी आ रहे क्वेश्चन। इफ़ यू लॉन्ग होलो कॉपर पाइप कैरीज ए डायरेक्ट करंट द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ओनली आउटसाइड द पाइप, ठीक है। अगर होलो स्फेयर में करंट होलो पाइप में अगर करंट आप प्रोड्यूस करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ओनली आउटसाइड बनेगा, इनसाइड नहीं बनेगा, ठीक है। फिर द डिस्टेंस एट विच मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल कैरिंग करंट I and R1 इज 1/8, तो जो हमारा 38 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज √3r। फिर है द मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन डायपोल ऑलवेज 0, ठीक है। फिर है लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों ने मारा होगा मोमेंटम नहीं होगा, एनर्जी होगा यहाँ पर लेंज लॉ का। फिर है द डायमेंशन ऑफ के इन द इक्वेशन W इज इक्वल टू ½ kx², ठीक है। तो यहाँ जो के है उसका डायमेंशन पूछ रहा है, तो फॉर डायमेंशन हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। एंड बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर 42 में मूव करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल A and B are straight lines inclined at angle 30 degree and 60 degree
द टाइम एक्सेस द रेशियो ऑफ वेलोसिटी वी ए इज़ टू वी बी, ठीक है। तो 42 का हमारा करेक्ट आंसर दैट इज़ 1:3। फिर है साइकिलिस्ट टर्न्स अराउंड ए कर्व 50 मील्स पर आवर इफ़ इट टर्न्स डबल स्पीड द टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्न इज़ क्वारपेल, ठीक है, मतलब 4 गुना हो जाएगा स्पीड, ठीक है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑन हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर इफ ग्रेविटी इज 10 ms/2 वट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल, ठीक है। मजल वेलोसिटी पूछ रहा सेल का, तो यहाँ पर आप लोगों को निकाल लेना है एंड दैट इज़ 400 ms आ जाएगा, ठीक है। सारे का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करा, यहाँ पर ओनली आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर a car is moving along a straight horizontal road with speed of v0 if the coefficient of friction between the tire and the road is mu the shortest distance in which car can be stopped at। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा ये v0²/2 μ/z। फिर है लाइट एनर्जी इमिटेड बाय स्टार्स ड्यू टू, तो लाइट एनर्जी रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट से होता है, ठीक है। फिर है द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। फिर है द पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। फिर इसका जो हो जाएगा ना दैट इज़ हमारा डी होना चाहिए, बट आप लोग बताना कि क्या आप लोगों ने मारे है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज़ गामा रेज। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं बायोलॉजी के। तो आई होप आपको पसंद आया होगा एंड कोई सा भी डाउट हो तो बता देना चैट पे एंड मैसेज कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।